नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के अमरदीप सर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं यहां से आपको हरियाणा जी के में आज कराऊंगा हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य। मैं हरियाणा जी के को टॉपिक वाइज मैं यहाँ से लेकर चल रहा हूँ। जितने भी आप हमारी वीडियो देख लेना, आपको टॉपिक वाइज जी के ही यहाँ से हरियाणा जी को आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यदि आप हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या हरियाणा सीईटी हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी हरियाणा का छोटा बड़ा एग्ज़ाम हो, यदि आप कोई बच्चा में हरियाणा से देख रहा है, यदि वो हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो देख कर जाए। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। तो हरियाणा का चाहे कोई भी बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है, तो यहाँ से एचएसएससी की तैयारी करे। यहाँ से मैं आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जितने भी ये टॉपिक वाइज, वो मैं यहाँ से लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए, हरियाणा जीके में एक टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। ये बार बार एग्जाम में आता है और बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा, ट्रिक वाइज मैं आपको यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में यहाँ से टॉपिक वाइज हरियाणा जी के आपकी करा रहा हूँ। टॉपिक वाइज हरियाणा जी के यहाँ से आपकी कंप्लीट हो रही है। तो चाहे हरियाणा का कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, गलत भी नहीं होगा। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए, हरियाणा में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए मैं आपको यहाँ से एक बात समझाऊंगा कि देखिए हरियाणा में, यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से भूलोगे नहीं। हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, दो राष्ट्रीय उद्यान, और हरियाणा में दो संरक्षित अभ्यारण्य और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, 7 प्रजनन केंद्र। देखिए, 7 प्रजनन केंद्र, 3 चिड़ियाघर, 3 चिड़ियाघर, 3 चिड़ियाघर। ये यहाँ से आपको देखने को, ये बस क्या है कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2। और भाई वो कौन कौन से हैं? एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर, और दूसरा कौन सा है? कलेसर। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर, 2 नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर, एक तो सुल्तानपुर, एक है कलेसर, ठीक है। हरियाणा में 2 संरक्षित अभ्यारण्य है। संरक्षित अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, एक है ये कौन सा? वीरवारा। ये हरियाणा के 2 सुरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य है। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। प्रजनन केंद्र यदि पूछे, प्रजनन केंद्र कितने? 7 प्रजनन केंद्र है। और चिड़ियाघर कितने? 3 चिड़ियाघर है, 7 प्रजनन केंद्र है, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 सुरक्षित अभ्यारण्य, सरस्वती और वीरवारा, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर और कलेसर, ये 2 नेशनल पार्क है।
तो ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, देखिए यदि पूछे हरियाणा वन विभाग, देखिए हरियाणा वन विभाग की प्रथम महिला, प्रथम महिला महिला देखिए हरियाणा वन विभाग की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष अध्यक्ष पूछे तो कौन है, कौन थी भाई? हरियाणा की वन विभाग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? ये चीजें आपको ध्यान में रख रही है। कौन थी? अमृता कौर, अमृता कौर। ये चीज आपको ध्यान में रख रही है। हरियाणा वन विभाग की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो अमृता कौर ने, अमृता कौर। और वर्तमान पूछे तो हरियाणा वन विभाग की वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अपूर्वा कुमार। कौन भाई? अपूर्वा, अपूर्वा कुमार। ये हरियाणा वन विभाग की वर्तमान अध्यक्ष है अपूर्वा कुमार। और वन विभाग की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो अमृता कौर। और वर्तमान अध्यक्ष पूछे वन विभाग की तो अपूर्वा कुमार। और वन मंत्री पूछे कि वन मंत्री कौन है भाई? वन मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर, श्री कंवरपाल गुर्जर। ये हरियाणा के वन मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के वन मंत्री हैं। कौन है? वन मंत्री हरियाणा सरकार के, ठीक है। और यदि पूछे कि वन विभाग, वन विभाग, वन विभाग की स्थापना कब हुई? स्थापना हरियाणा में वन विभाग की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1989 में। 8 दिसंबर 1989 में हरियाणा की वन विभाग की, सॉरी 7 दिसंबर, माफ़ी चाहूँगा, 7 दिसंबर 1989 में हरियाणा वन विभाग की स्थापना हुई थी। हरियाणा वन विभाग की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो अमृता कौर। वर्तमान अध्यक्ष पूछे वन विभाग की अपूर्वा कुमार। और यदि हरियाणा वन मंत्री पूछे तो श्री कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई है? 7 दिसंबर 1989 में, ठीक है। तो ये चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और यहीं से क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। देखिए मैं आपको ट्रिक से मैं आपको क्वेश्चन अब मैं आपको समझाऊंगा। देखिए भिंडी छीली देखिए पहले मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दूँ। देखिए पहला है सुल्तानपुर। कौन सा है? सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का पहला नेशनल पार्क है। कौन सा है? हरियाणा का, हरियाणा का, हरियाणा का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। नेशनल पार्क है भाई, ठीक है, पार्क है। और ये कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम। कहाँ पर भाई? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम के फर्रुख नगर, फर्रुख नगर रोड पर है। गुरुग्राम की फर्रुख नगर रोड पर है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। गुरुग्राम हरियाणा का पहला नेशनल पार्क है। गुरुग्राम के फर्रुख नगर रोड पर है, ठीक है ना, ठीक है। और इसे सुल्तानपुर को इको पार्क
इको पार्क, पार्क भी कहते हैं, इको पार्क भी कहते हैं भाई, कहते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को इको पार्क भी कहते हैं। ठीक है। इसे सन 1971 में सलीम अली, आप जानते हैं सलीम अली, सलीम अली 1971 में सलीम अली के प्रयासों के द्वारा सलीम अली के प्रयासों के द्वारा स्थापित किया गया। भाई सलीम अली के प्रयासों के द्वारा स्थापित किया गया था। सलीम अली वो था जिसने पक्षियों के अभ्यारण्य, नेशनल पार्क आदि के लिए इन्होंने बहुत कुछ इन्होंने खोलने का काम किया था। वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है। इन्होंने सलीम अली को सभी जानते हैं। इन्होंने पक्षी मैन भी बोला जाता है, इन्हों को पक्षी मैन, बर्ड्समैन भी बोला जाता है, पक्षी मैन भी बोला जाता है। सलीम अली को सन 1971 में सलीम अली के प्रयासों के द्वारा स्थापित किया गया था। हरियाणा का पहला नेशनल पार्क है, गुरुग्राम के फर्रुख नगर रोड पर है। इसे इको पार्क भी कहते हैं। सन 1971 में सलीम अली के प्रयासों के द्वारा स्थापित किया गया था। एग्जाम में बार बार आता है क्वेश्चन। ठीक है ना। सुल्तानपुर, और देखिए इसके बाद सुल्तानपुर में शीतकाल देखिए शीतकाल में साइबेरियन नामक पक्षी आते हैं भाई। कौन से पक्षी आते हैं? साइबेरियन नामक पक्षी आते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। साइबेरियन नामक पक्षी आते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। ठीक है ना। तो मैं मिटाऊंगा यहाँ से, साइबेरियन नामक पक्षी आते हैं सुल्तानपुर में। ठीक है ना। और शीतकाल में आते हैं। देखिए सन 1971 में एक एक्ट पास हुआ था। सन 1971 में एक एक्ट पास हुआ था। एक्ट 35 के तहत एक्ट 35 के तहत सुल्तानपुर, देखिए सन 1971 में एक्ट पास हुआ। एक्ट 35 के तहत एक्ट पास हुआ था। एक्ट 35 के तहत इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया भाई सुल्तानपुर को। सन 1971 में एक एक्ट आया था, 35 के तहत इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया भाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क को। यदि इसकी स्थापना पूछे, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? यदि इसकी स्थापना पूछे तो कब हुई थी? 5 जुलाई 1991 में सुल्तानपुर नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। 1971 में एक एक्ट आया था। एक्ट 1935 या 35 के तहत इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1991 में हुई थी सुल्तानपुर नेशनल पार्क की। और सुल्तानपुर में शीतकाल में साइबेरियन नामक पक्षी आते हैं। सन 1971 एक्ट 35 के तहत इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1991 में की गई। तो ये चीज़ें बार आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके बाद है यदि इसका क्षेत्रफल पूछे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल कितना भाई? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का यदि क्षेत्रफल पूछे आपसे तो क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 1.43 वर्ग किलोमीटर। 1.43 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का। यदि इसका
इसका यदि श्रेय पूछे तो बार बार एग्जाम में, एक बार एग्जाम में क्षेत्रफल पूछा गया है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, 1.43 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल, इसका यदि श्रेय पूछे तो श्रेय, इसका श्रेय किसको जाता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का श्रेय किसको जाता है, तो इसका श्रेय जाता है भाई पीटर जैक्सन को। किसको जाता है, पीटर जैक्सन, पीटर जैक्सन को इसका श्रेय जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद है भाई उसके बाद है आपका कलेसर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये यमुनानगर में है भाई, यमुनानगर। एक बार पूछा था कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है, यानी कि किस पहाड़ी में है, या अरावली पहाड़ी में, शिवालिक में। तो ये आता है शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक एग्जाम में आया हुआ है, शिवालिक की पहाड़ियों में आता है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है, शिवालिक की पहाड़ियों में आता है। यदि इसकी स्थापना पूछे, इसकी स्थापना कब हुई थी, कलेसर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, कलेसर पार्क, देखिए यदि इसकी स्थापना पूछे, कलेसर नेशनल पार्क इसकी हुई थी 8 दिसंबर, ठीक है। कब हुई थी, 8 दिसंबर 2003, 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। 8 दिसंबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। यदि इसका क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 28.92 हेक्टेयर, हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल पूछे तो 28.92 इसका हेक्टेयर है। यमुनानगर में है, शिवालिक की पहाड़ियों में है। शिवालिक की पहाड़ियों के पूर्व दिशा में, दिशा पूछे तो पूर्व दिशा, कौन सी दिशा है भाई, पूर्व दिशा में है। स्थापना पूछे तो 8 दिसंबर 2003 को इसको राष्ट्रीय उद्यान की, इसकी राष्ट्रीय उद्यान में ये शामिल किया गया। क्षेत्रफल 28.92 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और यहाँ पर लाल जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे, लाल जंगली मुर्गे, मॉनिटर छिपकली, मॉनिटर छिपकली, मॉनिटर छिपकली, लाल जंगली मुर्गे, मॉनिटर छिपकली, ठीक है ना। और लाल जंगली मुर्गे, मॉनिटर छिपकली, और कौन कौन से आते हैं, और आते हैं भैया भौंकने वाले हिरन। कौन से आते हैं, भौंकने वाले हिरन, भौंकने वाले हिरन, वाले हिरन, हिरन ये यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है ना। और इसके समीप पूछे तो साहवी नदी भी बहती है, कौन सी, सॉरी भौंकने वाले हिरन आदि यहाँ पर मिलते हैं। देखिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है, शिवालिक की पहाड़ियों में है, पूर्वी दिशा में है। स्थापना पूछे तो 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल पूछे तो 28.92 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। लाल जंगली मुर्गे, मॉनिटर छिपकली, देखिए यहाँ पर लाल जंगली मुर्गे, मॉनिटर छिपकली और भौंकने वाले हिरन आदि चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। तो चलते हैं, तो ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। और वो देखिए इसकी ट्रिक है भिंडी छीली, देखिए ट्रिक से आपको मैं याद कराऊंगा। भिंडी छीली, वीर ने अब्बू खाए, केले खोल, अब्बू खाए केले खोल,
देखिए ये ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगा। देखिए, भिंडी छिली वीर ने अबू खाए खेले खोल, केले खोल, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ध्यान रखना है आपको। भिंडी से हो जाएगा भिंडाबास, 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 ठीक है। छिली से हो जाएगा छिलछिला, छिलछिला। कौन सा हो जाएगा? छिलछिला, वन्य जीव अभ्यारण्य। वीर से हो जाएगा वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़, शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ने से हो जाएगा नाहर, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर से वीरवार, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव। नी से हो जाएगा नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। और अब्बू से हो जाएगा अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। खा से हो जाएगा खोल, देखिए भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीली से छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर से वीर शिकारगढ़ वन्य, नाहर से वन्य जीव, अबूब शहर से अबूसी वन्य जीव अभ्यारण्य। और खाए से हो जाएगा खप्परवास, कौन सा हो जाएगा? खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। केली से हो जाएगा, केली से हो जाएगा कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। खोल से हो जाएगा खोल ही रहतान, खोल ही रहतान, रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए बुकाई केले खोल, भिंडी से भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, छिली से छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर से वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ने से नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अबू से अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, खाए से खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य, केली से कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, खोल से खोल ही रहता वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये चीजें यदि आपको अच्छे लगे तो ये ट्रिक वाइज आपको याद करनी है। तो देखिए उसके बाद है, देखिए पहले कौन सा? अबूब शहर, अबूब शहर, अबूब शहर यह है हरियाणा के सिरसा। कौन से जिले में? सिरसा। सिरसा में जगह पड़ती डब्बा वाली, हरियाणा के सिरसा जिले में है डब्बा वाली में। हरियाणा का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये, ठीक है ना। यदि इसका क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल कितना है भाई? 11,530 हेक्टेयर, हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है भाई। 11,530 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल है। यदि इसकी स्थापना पूछे, स्थापना कब हुई थी? स्थापना, स्थापना हुई थी इसकी, कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई, स्थापना यदि पूछे तो 30 जनवरी, 30 जनवरी 1987। कब हुई थी भाई? 30 जनवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अबूब शहर, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा जिले में है। सिरसा में एक जगह पड़ती है डब्बा वाली, डब्बा वाली सिरसा में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर। क्षेत्रफल पूछे तो 11,530 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है। स्थापना पूछे तो 30 जनवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है ना। तो इसके बाद है, इसके बाद है भैया छिलचिला। कौन सा? छिलचिला, छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य यह है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है भाई? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। और सबसे छोटा, हरियाणा का सबसे छोटा, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर सबसे छोटा है। क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल कितना है? 28.92 हेक्टेयर, हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। यदि इसकी स्थापना पूछे, स्थापना, स्थापना,
ठीक है ना। चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह कुरुक्षेत्र में सबसे छोटा है। यदि इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना स्थापना पूछे तो 30 जनवरी 1987 इसकी स्थापना हुई थी भाई। 30 जनवरी सॉरी चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, यदि इसकी स्थापना पूछे स्थापना स्थापना पूछे, ठीक है ना, 28 नवंबर 1986 28 नवंबर 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य यह कुरुक्षेत्र जिले में है। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्षेत्रफल पूछे तो 28.92 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। स्थापना पूछे तो 28 नवंबर 1986। कौन सा अभी 28 नवंबर 1986, ठीक है ना। उसके बाद है खप्परबास। खप्परबास ये हरियाणा के झज्जर जिले में, कौन से झज्जर में है, झज्जर जिले में है, ठीक है ना, हरियाणा के झज्जर जिले में है। यदि स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी भाई 30 जनवरी 1987। कब हुई थी? 30 जनवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 30 जनवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 30 जनवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी खप्परबास की। यदि इसका क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल, खप्परबास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में है। स्थापना 30 जनवरी 1987 में हुई थी। और खप्परबास यह हरियाणा की आद्र भी है भाई, जैसे भिंडाबास है ना, ये हरियाणा के आद्र में भी शामिल है। स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई थी, ठीक है ना। यदि इसको पूछे, यदि इसकी क्षेत्रफल पूछे तो 82.70 हेक्टेयर हेक्टेयर है इसका क्षेत्रफल है। यानी कि 82.70 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है भाई, ठीक है ना। 82.70 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है खप्परबास का, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा भैया होल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य होल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य है। खोल ही रहतान कहाँ पर भाई? खोल ही रहतान है भाई हरियाणा के पंचकुला जिले में। कहाँ पर है? पंचकुला में एक तहसील पड़ती है कालका में, हरियाणा के पंचकुला जिले में खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। खोल ही रहतान हरियाणा के पंचकुला जिले में है। यदि इसका क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल, तो खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 2226 वर्ग किलोमीटर 2226 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है भाई? 2226। कितना है? 2226 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यदि इसकी स्थापना पूछे, अधिनियम 2004 के तहत 2007 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है ना। खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला जिले में है, कालका तहसील के अंदर है। क्षेत्रफल 2226 वर्ग किलोमीटर है। अधिनियम 2004 के तहत 2007 में इसकी स्थापना हुई है भाई खोल ही रहतान की। कब हुई है? 2004 के तहत 2007 में इसकी स्थापना हुई है भाई खोल ही रहतान की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम में। उसके बाद है वीर शिकारगढ़। ये भी पंचकुला जिले में है भाई, पंचकुला के अंदर है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। यदि इसकी स्थापना पूछे, स्थापना कब हुई है? स्थापना, यदि वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में है, यदि इसकी स्थापना पूछने का काम करे, इसकी स्थापना कब हुई है भाई?
इसकी स्थापना पूछने काम करें 29 मई 1987। कब हुई है भाई? 29 मई 1987 को इसकी स्थापना हुई है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की। ठीक है ना, 29 मई 1900 स्थापना हुई है, जिसका क्षेत्रफल पूछने काम करें 767.82 हेक्टेयर। 767.82 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर? पंचकुला में है। स्थापना 29 मई 1987 को हुई है और क्षेत्रफल पूछे तो 767.42 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। 42 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। तो बस इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद है कौन सा रहेगा? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य नाहर है। ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। हरियाणा के रेवाड़ी में है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले में है। ठीक है ना, और इसका क्षेत्रफल पूछे तो 211.35 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। 211.35 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। रेवाड़ी जिले में नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य 211.35 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। यदि इसकी स्थापना पूछने का काम करे एग्जाम में, ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। कब हुई थी भाई? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की। नाहर वन्य जीव रेवाड़ी जिले में है। क्षेत्रफल 211.35 हेक्टेयर है। स्थापना पूछे तो 1987 में इसकी स्थापना हुई है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की। ठीक है ना, उसके बाद कौन सा है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास कहाँ पर है? हरियाणा के झज्जर में है। झज्जर जिले में। यह एक आर्द्र भूमि वाला अभ्यारण्य है। आर्द्र भूमि वाला अभ्यारण्य भिंडावास अभ्यारण्य है। आर्द्र भूमि वाला अभ्यारण्य भिंडावास हरियाणा के झज्जर जिले में आर्द्र भूमि वाला अभ्यारण्य भिंडावास। ठीक है ना, यदि इसका क्षेत्रफल पूछे तो भिंडावास का क्षेत्रफल कितना है भाई? भिंडावास का यदि क्षेत्रफल पूछे तो कितना है? यदि इसकी स्थापना पूछे तो 7 मई 1987 को इसकी स्थापना हुई है। स्थापना पूछने का काम करे तो 7 मई 1987 को इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। तो ये, और इसको रामसर टैग में भी शामिल किया गया है। रामसर टैग में भी शामिल किया गया है। एक आर्द्र भूमि वाला अभ्यारण्य है भिंडावास। ठीक है ना, तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में है। आर्द्र भूमि का अभ्यारण्य। स्थापना 7 मई 1987 और रामसर साइट में शामिल किया गया भिंडावास। ये हरियाणा का एक तरीका से सबसे सुंदर अभ्यारण्य है। हरियाणा के अंदर सबसे सुंदर अभ्यारण्य है। ठीक है ना, सबसे सुंदर अभ्यारण्य भी हरियाणा के अंदर भिंडावास सबसे सुंदर अभ्यारण्य भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको। अब है कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में है। यमुनानगर में है। ठीक है ना, शिवालिक की पहाड़ी से गिरा हुआ है। शिवालिक पूछे एग्जाम में आया हुआ है। शिवालिक की पहाड़ी से गिरा हुआ पूर्वी दिशा में है। कौन सी दिशा में? पूर्वी। ठीक है, यहाँ पर लाल जंगली मुर्गे और भौंकने वाले हिरन
हिरन आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं शिवालिक पहाड़ियों पर, यमुनानगर में है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो और कौन सा बन गया? दो संरक्षित। संरक्षित पूछे तो आपसे संरक्षित, एक तो है सरस्वती, दो संरक्षित, एक तो है सरस्वती। सरस्वती है ये हरियाणा के कैथल जिले में, कहाँ पर? कैथल। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कैथल जिले में। कौन से जिले में भाई? हरियाणा के कैथल जिले में। कौन से जिले में? हरियाणा के कैथल जिले में है। ठीक है, यदि इसकी स्थापना पूछी तो स्थापना 29 जुलाई 1988। 29 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है ना, 29 जुलाई 1988 कब हुई है? 29 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना हुई। सरस्वती कैथल जिले में है। इसे सोनसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी बोलते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। सोनसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसको बोलते हैं। सरस्वती कैथल जिले में है। सरस्वती वन्य जीव कैथल स्थापना 29 जुलाई 1988। सोनसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी बोलते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद कौन सा है? बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य। बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य। बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर भाई? ये जींद जिले में। कौन से जिले में है? जींद के, हरियाणा के जींद जिले में है। और हरियाणा के जींद जिले में पड़ता है भाई बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, हरियाणा के जींद जिले में। कौन से? जींद जिले में है। यदि इसका क्षेत्रफल पूछे तो 419 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। यदि इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना 2007 कब हुई है? 2007 में इसकी स्थापना हुई है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में है। इसे सोनसर वन्य जीव, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1988 में हुई है। 29 जुलाई 1988 में हुई है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य के जींद जिले में। क्षेत्रफल 419 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 2007 में हुई है। 419 हेक्टेयर, ठीक है ना, क्षेत्रफल है। और स्थापना पूछे तो 2007 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बस। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली जो मैं एक वीडियो लाऊंगा उसमें ये बारीकी से आपको मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से। और तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए। तो आपको टॉपिक वाइज में यहाँ पे हरियाणा जी के मैं आपको करा रहा हूँ। आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।